हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलयन का आंगिक प्रश्न नॉर्मलता और मोल प्रभाज पर करेंगे। क्या आंगिक प्रश्न, जिसमें पहला आंगिक प्रश्न है, पहला न्यूमेरिकल है क्या 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया। 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। क्या 40 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। क्या है 40 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। नॉर्मलता पूछ रहा है इसमें, तो सबसे पहले इसमें जो मान दिया है उस मान को लिखेंगे। क्या दिया है, सबसे पहले हल दिया है। क्या दिया है, कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH, तो ग्राम किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान या भार को। NaOH का क्या दिया है, भार दिया है। और NaOH क्या कर रहे हैं, NaOH को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया, तो विलयन में किसको घोला गया, NaOH को। तो NaOH क्या है, विलेय पदार्थ है, तो विलेय NaOH का भार कितना है, 40 ग्राम। कितना है, 40 ग्राम। और क्या दिया है, 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया, तो मिलीलीटर किसको डिनोट करता है, आयतन को। किसका आयतन, विलयन का आयतन। क्या दिया है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 100 मिलीलीटर। कितना है, 100 मिलीलीटर। और हमको किस चीज की आवश्यकता होती है, विलेय पदार्थ के अणुभार की। तो विलेय पदार्थ क्या है, विलेय क्या है, NaOH का अणुभार बराबर NaOH सोडियम का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा, 40। अणुभार कितना हो जाएगा NaOH का, 40। और हमको NaOH नॉर्मलता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। और हम जानते हैं विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है Z बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। जब मान रखोगे तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे क्या होगा, तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। क्या होगा, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में।
तो हमको यहाँ पे मान किसका है, विलेय का भार पता है, और हमको क्या चाहिए, विलयन का आयतन ये भी दिया है, और क्या चाहिए नार्मलता निकालने के लिए, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार तो यहाँ पे दिया नहीं है। तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे अम्लीयता, क्योंकि NaOH क्या है, क्षार है, और क्षार में क्या निकलती है, अम्लीयता, और अम्ल में क्या निकलती है, क्षारीयता। तो यहाँ पे NaOH है, तो NaOH का क्या, अम्लीयता। अणुभार कितना है, 40, और अम्लीयता कैसे निकलेगा, अम्लीयता क्षार में उपस्थित हाइड्रोक्सी आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। तो हाइड्रोक्सी आयनों की संख्या कैसे आएगी, तो NaOH जो है क्या, NaOH किसमें वियोजित होगा, Na प्लस OH माइनस। तो अम्लीयता कितनी है इसमें, OH की संख्या कितनी है, 1, तो अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 1 बराबर कितना होगा, 40। तो तुल्यांकी भार कितना आएगा, 40। अब आपको सब मान पता है, आप रख दीजिए। नार्मलता N इक्वल टू क्या होगा, विलेय का भार कितना है, 40 ग्राम है, बटे तुल्यांकी भार कितना आया, 40 गुणे विलयन का आयतन कितना दिया है, 100 मिलीलीटर। किसमें है, 100 मिलीलीटर में है। लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से भाग कर देंगे, क्या होगा, 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 40 गुणे 10 बटे 40, और 40 से 40 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 10, और मात्रा क्या होगा, तुल्यांकी भार का क्या होगा, तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का क्या होगा, तुल्यांक प्रति लीटर। आंसर कितना आएगा, n इक्वल टू नार्मलता इक्वल टू 10 तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा कितना होगा, 10 तुल्यांक प्रति लीटर। अब अगला सवाल है, अगला दूसरा है, क्या है, 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। क्या है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, तो विलयन में कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। क्या है सवाल में आपको दिया है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, तो विलयन में कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। सबसे पहले इसमें जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि 90 ग्राम जल में क्या विलेय है, कास्टिक सोडा विलेय है, तो विलेय का भार, ग्राम किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान या भार को, तो कास्टिक सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, NaOH। विलेय पदार्थ NaOH का क्या दिया है, भार दिया है, का भार कितना है, 4 ग्राम, कितना है, 4 ग्राम है, और क्या दिया है, जल कितना, 90 ग्राम, तो जल क्या है, विलायक या जल, किसका, जल का भार कितना है, 90 ग्राम है, कितना, 90 ग्राम। हमको मोल प्रभाज्य निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मोलों की संख्या की, अब मोलों की संख्या निकालने के लिए भार और अणुभार की आवश्यकता होती है। तो भार तो दिया है, अणुभार निकाल लीजिए।
विलेय NaOH का अणुभार कितना होगा? NaOH का अणुभार हो जाएगा कितना? NaOH इसका 23 होगा परमाणु भार, इसका 16 होता है और इसका 1 होता है, कितना होगा? 40। NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा? 40। और जल का अणुभार कितना हो जाएगा? H2O। जल का अणुभार कितना होगा? H2O का एक हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, 2 बार लिखा है तो 2 से गुणा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 16 2 18। कितना? जल का हो जाएगा 18। अब दोनों के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। सबसे पहले चूंकि किसकी मोलों की संख्या? विलेय पदार्थ NaOH की NaOH मोलों की संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? N से। किसकी मोलों की संख्या? NaOH की। तो मोलों की संख्या क्या होगा? NaOH की मोलों की संख्या होगा NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार। तो NaOH का भार W, द्रव्यमान कितना है? 4 है, और अणुभार कितना है? 40 यहाँ पे। तो कितना होगा? 1/10। मतलब कितना होगा? NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा? 1/10 का मतलब 0.1। कितना? 0.1। अब जल किसके? NaOH के मोलों की संख्या आ गई। अब जल के मोलों की संख्या, तो जल H2O NH2O जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या कितना होगा? जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार कितना दिया है? जल का भार है 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम है। और अणुभार कितना है? अणुभार इसका है 18। कितना है? 18। कितना आएगा? 18 पंचे 90, यानी H2O कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। तो हमको NaOH के मोलों की संख्या पता चल गई, H2O के मोलों की संख्या पता चल गई। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि विलयन में कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। केवल कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज्य की गणना करनी है। तो क्या होगा? क्योंकि कास्टिक सोडा यानी कि मोल प्रभाज्य को किससे लिखते हैं? काई से लिखते हैं। किसके? NaOH का। कास्टिक सोडा का निकालना है तो क्या होगा? कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बटे, भाई जिसका मोल प्रभाव पूछता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं और नीचे जितने घटक होते हैं सबके मोलों की संख्या को लिख के ऐड कर देते हैं। तो NaOH प्लस NH2O। तो यहाँ पे क्या होगा? NaOH के मोलों की संख्या कितनी आई? 0.1। कितना? 0.1 अपान इसका 0.1 और इसका कितना होगा? 5। जब ऐड करोगे कितना आएगा? जब ऐड करोगे तो 0.1 अपान कितना होगा? 5.1। दशमलव से दशमलव कटेगा, कितना आएगा? 1/51। कितना? 1/51। तो हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो आएगा काई NaOH कितना हो जाएगा? 1/51। 1/51 जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.0196। कितना? 0.0196। कब? जब 1/51 में कितना? जब वो 1 में 51 से क्या करोगे? भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.0196। ये क्या है? इसका आंसर है किसका? कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का मोल प्रभाव पूछ रहा था, कास्टिक सोडा का निकाल दिए। अब अगर इसी में पूछता कि जल के तथा कास्टिक सोडा दोनों के मोलों की संख्या निकालनी है तो जल का के मोल प्रभाव कैसे निकालते? तो जल का मोल प्रभाव निकालते तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखते और नीचे दोनों का लिख के ऐड करके डिवाइड कर देते तो कहा जाता जल के मोलों की संख्या। अब अगली सवाल है, क्या है? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा
NaOH 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर कर दिया गया तो विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें जो मान दिए है उसको लिख लीजिए। पहले सवाल को पढ़िए, क्या दिया है। कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, किसको घोलकर, NaOH को। तो NaOH क्या है, विलेय पदार्थ है। तो विलेय NaOH का भार कितना है, 4 ग्राम। कितना है, 4 ग्राम। और क्या दिया है, कह रहा है कि विलयन का कुल आयतन, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया है 250 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 250 बटे 1000। अब इसमें लीटर काटोगे तो 0 से 1 0 कटेगा, 25 के 25, 25 चौका 100, कितना होगा 1/4, 1/4 लीटर। 1/4 लीटर का मतलब 0.25 लीटर। कितना, 0.25 लीटर। विलयन का आयतन किसमें कितना है, 0.25 लीटर आ गया। और क्या, हमको NaOH का क्या निकालना है, अणुभार। किसका, विलेय NaOH का अणुभार हमको पता है क्या होता है, 40। एक दो बार जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको कुछ जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं उनके अणुभार को तो कम से कम याद कर सकते हो। जैसे NaOH का एक बार लगाए, 2 बार लगाए, तीसरी बार लगा रहे हैं, कितना होता है, 40 होता है। विलेय पदार्थ NaOH का अणुभार कितना है, 40। हमको पूछ क्या रहा है, विलयन की नॉर्मलता। और नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब देखिए, हमको मान किसका पता है, विलय का भार पता है, विलयन का आयतन पता है, तुल्यांकी भार पता है, नहीं पता। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। यहाँ पे भार बराबर क्या होता है, विलय का अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता। तो विलेय पदार्थ का NaOH में क्या निकलेगा, क्षार है तो अम्लीयता निकलती है, क्या हो जाएगा, अम्लीयता। तो अणुभार कितना है, 40। अम्लीयता अभी निकाले थे NaOH, अम्लीयता का मतलब क्षार में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अम्लीयता। तो NaOH जब तोड़ोगे क्या होगा, Na+ और OH माइनस की संख्या कितनी है, 1 है। तो अम्लीयता कितनी होगी, 1 होगी। कितना आएगा, 40। कितना, 40। तो तुल्यांकी भार कितना आया, 40 आया। अब मान रख दीजिए, नॉर्मलता बराबर
विलेय का भार कितना है 4 ग्राम है, बटे तुल्यांक की भार कितना आया 40 आया, गुणे विलेयन का आयतन कितना है 0.25 लीटर में है। अब 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दाम 40, कितना है 1/10 गुणे 25। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना होगा 1 बाई कितना, जब इसमें गुणा कराओगे कितना होगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। अब नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या करोगे एक जीरो बढ़ाओगे, नीचे कितना होगा 25, कितना 25। जब भाग करोगे इसको तो आएगा n इक्वल टू 0.4, कितना 0.4। जब भाग करोगे तो आएगा 0.4, मात्रा क्या होगा ग्राम प्रति तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। और यही क्या होगा आंसर कितना 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस न्यूमेरिकल का कितना आंसर आया 0.4। तो नॉर्मलता और मोल प्रभाज पे आप सवाल लगा सकते हो। नॉर्मलता में क्या है, जैसे दिया रहेगा जो मान आपको दिया वो मान सबसे पहले लिख लेना है, फिर हमको फार्मूला लिखना है। अब फार्मूले में देखना है कि हमको कौन सा मान दिया है कौन सा मान नहीं दिया है। तो जो मान नहीं दिया उस मान को निकाल लेंगे, उसके बाद मान रख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।